हेलो एंड वेलकम टू बिगिनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। ये सबको पता है कि मार्केट जो है वो 40,000 यूएस डॉलर से नीचे आ गई है और कुछ लोगों को वजह भी पता होगी, ठीक है। मेरा पर्पस क्या है, मैं आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस ये रहता है कि अब कुछ लोगों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो पैनिक आ रहा है, हो मर गए मर गए मर गए, पता नहीं क्या होगा, ओह! मार्केट पता नहीं अब कहाँ जाएगी। मतलब एक लिटरली पैनिक में, एंग्ज़ायटी में इधर-उधर जो घूम रहे हैं, पता नहीं आप वो घूम रहे हो कि नहीं? तो उन लोगों के लिए थोड़ा-सा ये वीडियो है कि यार भाई इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट्स हैं, क्यों ये वजह हुई और ये वजह जिसकी वजह से हुई वो वजह ख़त्म हो चुकी है और प्रोबेबली इसके बाद क्या हो सकता है, थोड़ा-सा ये बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ी-सी हिम्मत देने की कोशिश करूँगा, बातों से नहीं फैक्ट से। बातों से हाँ, बिकॉज़ बिटकॉइन एक एक्चुअली में एक फिलॉसफी है बाय बाय द वे। मतलब फिर और फिलॉसफी के लिए थोड़ा-सा आपको इमोशनल, एक मेंटल, एक कनेक्ट होना ज़रूरी है, डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप थॉट, जिसे कहते हैं ना, जैसे मोहब्बत में नंबर्स काम नहीं करते हैं। मतलब मैं कहूँ कि मैं तुम्हें 95% प्यार करता हूँ, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हारे लिए चाँद-सितारे ले आऊँगा। मैं तुम्हारा दिल से प्यार करता हूँ। राइट? तो प्रॉब्ली ज़्यादा कनेक्ट होता है। तो कुछ चीज़ों में ना नंबर मैटर नहीं करते हैं और बिटकॉइन की फिलॉसफी के अंदर नंबर्स मैटर नहीं करते। लेकिन जो ये मार्केट के अंदर जो सिनेरियोज़ है कि मार्केट या डाउन क्यों हो गई, अब क्या होगा, रीज़न क्या है, उसमें नंबर्स मैटर करते हैं, ठीक है? तो ज़रूरी ये भी यार बताना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो को ऐसे समराइज़ कर दूँ कि यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए करो, तो आप कहोगे ये तो बात हम हमेशा कहते हो। बट इस वक़्त क्या सिचुएशन है, ये तो आप हमें कम से कम काशिफ़ जी बता दीजिए, राइट? मैंने पिछली बार अपने आप को काशिफ़ सर कह दिया था, तो लोग ऑफेंडेड हो गए कि आप अपने आप को सर क्यों बोल रहे हैं? हम बोलेंगे सर। अभी आप सर डिज़र्व नहीं करते, तो मैंने कहा चलो मैं सर नहीं बोलूँगा, काशिफ़ जी लगा लूँ, चलेगा? चलो ठीक है, डन है। आई टेक दैट फीडबैक वेरी सीरियसली, ठीक है? तो स्टेज को मैं शेयर करता हूँ, ठीक है? अगर आप ये देखो तो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यार जो एफटीएक्स का, जो सैम बैnkman-फ्रिड का जो भूत है, अभी भी इंडस्ट्री में एक भूत बन के मंडरा रहा है। कहाँ 2022 में कांड हुआ था और 2023 में भी उसका इम्पैक्ट रहा और 2024 में भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब आप बोलोगे एफटीएक्स का मार्केट में ये बिटकॉइन ईटीएफ से क्या रिलेशन है? सो बेसिकली क्या है कि बिटकॉइन जो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन ईटीएफ था, ये 10 साल से एग्ज़िस्ट करता था। ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन का जो ईटीएफ था, ये एक ग्रे स्केल का फंड था जो कि क्लोज एंडेड था। क्लोज एंडेड फंड का मतलब ये है कि आप उसके अंदर फंड को जब आप बाय करते हो, तो आप उसके अंदर बिटकॉइन जो था, आप वो सेल नहीं कर सकते थे। मतलब वो इल्लिक्विड हो जाता था। जैसे आपने फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, राइट? और आपने फंड के अंदर जब पैसा डाला, तो आप बिटकॉइन को ओन नहीं करते हो, राइट? और वो फंड की कंडीशंस ये थी कि वो जो क्लोज एंडेड फंड था, बिटकॉइन का जो था उसमें वो सेल नहीं होता था, राइट? सो वंस यू हैड टेकन एन एंट्री, इट वाज़ अ क्लोज एंडेड फंड। बट 10 साल में काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो उसमें से एग्ज़िट लेना चाह रहे थे, उस फंड के अंदर से, राइट? तो वो जो एग्ज़िट लेना चाह रहे थे, तो अब जब ग्रेस्केल का जो वो ट्रस्ट था, राइट? वो जब उसने बिटकॉइन का ईटीएफ लड़ने के लिए जब उसने कोर्ट के अंदर गया और उसने वो केस जीता और उसका जो फंड था, वो ईटीएफ में जब कन्वर्ट हुआ, तो बहुत ये लाज़मी-सी बात है कि बहुत सारे लोग जो ग्रेस्केल के ट्रस्ट में जो इन्वेस्टेड थे, जैसे ही वो ट्रस्ट जो था करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर का, राइट? वो जो ट्रस्ट था, तो जो बिटकॉइन थे, अब वो जैसे ही वो ईटीएफ में कन्वर्ट हुए, करीबन 6.5 लाख बिटकॉइन के आसपास थे। जैसे ही वो ईटीएफ में कन्वर्ट हुए, तो ये एक्सपेक्टेड था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग एग्ज़िट लेना चाहेंगे। इट्स लाइक कि यार इसको इस तरीके से समझो, जैसे तुमने कहीं पे प्रॉपर्टी ली हुई हो, ठीक है? और वो प्रॉपर्टी बहुत सालों से किसी कारणवश जो है उस प्रॉपर्टी को आप बेच नहीं पा रहे हो। 10 साल हो गए कि आपकी वो प्रॉपर्टी एग्ज़िस्ट करती है, एक पर्टिकुलर बिल्डर है और वहाँ पे वो प्लॉट एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन आप किसी कारणवश बेच नहीं पा रहे हो। अब अचानक अब आप बेच सकते हो, लोगों के पास ऑप्शन आ गए, तो बहुत सारे लोग ही होंगे जो उसमें से निकलना चाहेंगे, प्लॉट को बेचना चाहेंगे, राइट? तो ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये नहीं पता था कि इसके अंदर यू नो एफटीएक्स के भी काफ़ी बड़ा फंड है जो उसके अंदर स्टक था,
ग्रेस्केल के पास। और हुआ ये कि के एफटीएक्स के, आपको पता है कि एफटीएक्स जो है उसके जो एसेट्स हैं वो बेचे जा रहे हैं, राइट? जो जो उसकी बैंक्रप्सी है, जो एफटीएक्स ने फाइल करी है, तो एफटीएक्स की बैंक्रप्सी से निपटने के लिए जो ट्रस्ट बनाई गई है, वो एफटीएक्स के एसेट्स को टाइम टू टाइम सेल कर रही है कि जो अ, उसके क्रेडिटर्स हैं उनको पे ऑफ करने के लिए। तो एफटीएक्स ने इंस्टेंटली जैसे ही ये कन्वर्ट हुआ, तो उसने अपना 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो बिटकॉइन थे, जो उसको सेल करना शुरू करा। 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो ईटीएफ था, जब उसमें सेलिंग प्रेशर आया, तो ऑब्वियसली जब उसने 1 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ बेचा, मतलब ग्राउंड पे मार्केट में इतना बिटकॉइन जो है वो आउटफ्लो हुआ, मतलब ग्रे स्केल का जो ईटीएफ था उससे निकला। तो ऑब्वियसली 1 बिलियन यूएस डॉलर का एक तो ग्रे स्केल का एफटीएक्स का इम्पैक्ट आया, और दूसरा जो इम्पैक्ट था वो बाकी काफ़ी सारे लोग थे। आप ये देख सकते हो कि इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड मोर देन 2 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट। तो करीब 30 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ वो ग्रे स्केल के ईटीएफ का साइज था। उसमें से करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 2 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ जो ईटीएफ था वो सेल किया, राइट? और इसमें से वन ऑफ द लार्जेस्ट, जो सिंगल लार्जेस्ट था, वो एफटीएक्स की जो बैंक्रप्सी की मतलब इसके करीब 22 मिलियन शेयर्स थे इसके पास। तो सबसे बड़ा जो डंप किया वो एफटीएक्स ने किया, राइट? तो अभी देख सकते हो कि एफटीएक्स के पास क्लोज टू 30 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ एसेट्स थे, बिटकॉइन था, जिसमें से एफटीएक्स हैज बीन द बिगेस्ट सेलर, ठीक है? तो ये एफटीएक्स का जो इम्पैक्ट है ये हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? यही कारण है कि मैं आपको ना अब ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई में परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है, इसको इस तरीके से समझते हैं, ठीक है? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखो ना, ओवरऑल की सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि ओवरऑल जो इन्फ्लो है वो ब्लैक रॉक के अंदर, वंस ब्लैक रॉक के अंदर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का इन्फ्लो हुआ है। इन्फ्लो का मतलब क्या है? नेट नेट हम अगर बात करें, इन्फ्लो का मतलब ये है कि लोगों ने 1.6 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किए ब्लैक रॉक के ईटीएफ में, और ब्लैक रॉक ने उन लोगों के बिहाफ पे 1.6 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन बाय करा, राइट? ब्लैक रॉक बिटकॉइन को ओन नहीं करता है, बाय द वे। ब्लैक रॉक आप ही के लोगों के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहाफ पे वो ओन करता है। तो नेट नेट अगर आप देखो तो ब्लैक रॉक में 1.6 बिलियन यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन है। फिडेलिटी में पॉजिटिव में है, 1.4 बिलियन यूएस डॉलर आया है, राइट? बिटवाइज में 492 मिलियन, आर्क इन्वेस्ट में 447 मिलियन, बिट इन्वेस्को में 263 मिलियन, फ्रैंकलिन में 56 मिलियन, वेलकायरी में 95 मिलियन, और ऐसे वेनेक में। तो ये आप अगर हम इन सब का टोटल करेंगे, और ग्रे स्केल में आप देख रहे होगे 3,447 बिलियन। तो बेसिकली क्या है? 3.4 बिलियन, सॉरी। तो यहाँ 1.6 बिलियन है, 1.4 बिलियन है, ये 3.4 बिलियन का आउटफ्लो है। तो ये जो आप ब्लैक में देख रहे हो ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन्फ्लो है, और जो ग्रे स्केल वाला आप देख रहे हो ये है नेगेटिव इन्फ्लो। तो आप नेट में अगर देखोगे तो 1 बिलियन का इन्फ्लो है, ये पॉजिटिव खबर है। इसको मतलब इसको जब खबर को एनालाइज करते हैं ना, तो ये आपको देखना है कि नेट नेट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेट नेट में अगर आप देखोगे तो ग्रे स्केल का नेगेटिव है। अगर ग्रे स्केल में भी नेगेटिव किसका है? 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एफटीएक्स का है, और एफटीएक्स अपना माल सारा बेच चुका है। तो एफटीएक्स अब और माल नहीं बेचने वाला है, और जो बाकी हैं करीब अगर आप देखो तो 1 बिलियन का इसका, 2.4 बिलियन का, और जो उसका नेट आउटफ्लो है। तो 30 बिलियन में से मैं कहता हूँ कि 3 बिलियन अगर निकल भी गया तो 10% का आउटफ्लो हो गया, राइट? अब माना ये जा रहा है कि क्योंकि जो जिनको सेल करना था वो सेल करके निकल गए, भाई आपका एफटीएक्स का था, और जो बाकी जिनको निकलना था, जो इतने टाइम से 10 सालों से जिन लोगों का फंड स्टक था, ऑब्वियसली उन्होंने बेचना चाहा, वो निकल गए, और ये स्वाभाविक भी था। लेकिन आपको जो बड़ी पिक्चर है वो ये देखनी है कि नेट नेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो है। तो जो आपको ये
जब आप न्यूज़ में सुनते होगे तो आप न्यूज़ में क्या सुनते हो? न्यूज़ में सुनते हो कि जैसे आपको कोई बताता है कि यार ब्लैक रॉक और फिडेलिटी मिला के 3 बिलियन यूएस डॉलर का नेट इन्फ्लो है, सपोज़। तो वो पिक्चर आपको समझ नहीं आती है। आपको लगता है कि यार ये 3 बिलियन तो आए लेकिन ये गए कहाँ? जैसे अब इनका टोटल मिला लो तो 3-4 बिलियन यूएस डॉलर नेट इन्फ्लो हुआ। लेकिन वो जब आपका आउटफ्लो माइनस करोगे तो आपका 1 बिलियन का टोटल इम्पैक्ट है। अब बेचने वाले जब माल बेच के निकल गए और इन्फ्लो ज़्यादा है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली प्राइस जो है वो बढ़ेगा क्योंकि आप ये देखो यहाँ इन्फ्लो बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ जब प्राइस और डंप हुआ है तो बिटकॉइन के अंदर और इन्वेस्टमेंट आ सकती है। जैसे क्योंकि प्राइस एक लुक्रेटिव लेवल पे जब पहुँच जाएगा तो और इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज़, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है? ये पॉज़िटिव है क्योंकि पॉज़िटिव चीज़ें देखनी चाहिए ऐसे सिनेरियो में। अगर आप इस पर्टिकुलर ट्वीट को देखो मेरे, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट ये आई है कि जनवरी 2023 में 432 मिलियन यूज़र्स थे क्रिप्टो में। जो यूज़र्स का मतलब है कि जो इन्वेस्टर्स थे, राइट? जो क्रिप्टो को ओन करते हैं। 2023 में जनवरी में 432 मिलियन ओनर्स थे और दिसंबर में यही फिगर 2023 में 580 मिलियन हो गई। तो 33% का ग्रोथ आपको क्रिप्टो में देखने को मिल रहा है और यही बिटकॉइन के होल्डर्स में अगर आप देखो 222 मिलियन जो थे जनवरी में थे और दिसंबर में 296 300 मिलियन हो गए सिर्फ बिटकॉइन के, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरह की जो फिगर्स हैं आपको आपको ये समझना है कि अगर मैं एक और मैंने इसी बात पे ना एक ट्वीट किया था, वो मैं ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप वो मैथ को समझें कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है। भाई सिंपल सी बात है, 8 बिलियन दुनिया की पॉपुलेशन है, 580 मिलियन क्रिप्टो में है। आप मैथ कर लो कि मतलब कितना स्कोप है किसी इंडस्ट्री के पास, कितने यूज़र्स हैं। जब हम ये मानते हैं कि इंटरनेट ग्रो करेगा, ऑन चेन एक्टिविटीज़ ग्रो करेंगी तो और वेब 3 ग्रो करेगा, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएँ कि अभी आप कितने अर्ली हैं और कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। राइट, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि यार इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देखिए, ठीक है ना? और यहाँ पे ये एक आज का एक ट्वीट है जो मैंने किया। इस ट्वीट के अंदर बेसिकली क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम जो आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने इस वीडियो के अंदर, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उन्होंने पहली बार बोला है कि जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं उनकी टोकेनाइज़ेशन जो है वो होगी फ्यूचर में और टोकेनाइज़ेशन विल प्ले अ मेजर रोल। जो रियल वर्ल्ड की जो एसेट्स हैं जिसमें जो बहुत बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग है, कोई हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनमें रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो वो टोकेनाइज़ फॉर्म में रिटेल पार्टिसिपेट कर पाएगा आगे चल के। तो रियल वर्ल्ड एसेट की टोकेनाइज़ेशन को लेके ही इज़ क्वाइट पॉजिटिव। तो ये पहली बार इनके मुँह से कुछ ऐसा सुना है पॉजिटिव, तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, ठीक है? उसके बाद अ, उसके बाद अगर आप ये देखें कि ईटीएफ जो है वो अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में यू नो अब यूएस के बाद हांगकांग भी अब 2024 के मिड में जून जुलाई के आसपास ईटीएफ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहा है। हांगकांग एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब है। अगर हांगकांग में भी ईटीएफ आता है तो ये बड़ी खबर है। कॉइनबेस ने बोला है कि भाई ये जो मिक्सर्स हैं, राइट, जैसे जो मिक्सर्स होते हैं, राइट, वो सिर्फ इसीलिए यूज़ नहीं होते कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ के लिए। वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी प्राइवेसी के लिए भी क्रिप्टो को यूज़ करते हैं और मिक्सर्स का जैसे टोर्नेडो कैश है, राइट, या बाकी भी और मिक्सर्स हैं, उनका जो रोल है वो फ्यूचर में प्राइवेसी को लेके बहुत यूज़ होगा। और प्राइवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है और डेटा प्राइवेसी को लेके जैसे इंटरनेट पे ऑलरेडी इतने सारे कंसर्न्स हैं, इतने सारे एक्टिविस्ट हैं जो डेटा डेटा प्राइवेसी के लिए लड़ रहे हैं। अ, अ, जो मिक्सर्स हैं वो दे आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट ओनली। और यहाँ पे इन्होंने एक लेटर लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क को, राइट। एक और खबर है जो कि मार्केट में जिसका इम्पैक्ट आ सकता है वो ये है कि जो माउंट गॉक्स है, आप जानते होंगे कि माउंट माउंट गॉक्स हैक हुआ था
और माउंट गॉक्स जो शुरुआती दिनों में जो सबसे बड़े जो हैक्स हुए थे उसमें माउंट गॉक्स का नाम है। तो 8.5 लाख बिटकॉइन हैक हुए थे 2014 में, राइट? तो माउंट गॉक्स का केस चला, सब चीज़ें चली। अब माउंट गॉक्स ने यूजर्स के पैसे वापस देने की बात चली थी कि वापस करेंगे। तो 2 महीने के अंदर, अगले 2 महीने में 2 लाख बिटकॉइन जो है वो अनलॉक हो सकता है। जैसे ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन का जो ट्रस्ट था वो ईटीएफ में कन्वर्ट हुआ, तो जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन मार्केट में आएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी सेल होने के लिए, वैसे ही अब माउंट गॉक्स का भी एक फंड आएगा मार्केट में, या आ चुका हो प्राइस इन। अब देखते हैं कि शायद इसी की वजह से और ज़्यादा, क्योंकि एफटीएक्स तो अपना माल बेच चुका है, तो माउंट गॉक्स का भी इम्पैक्ट आप मार्केट में देख ही रहे हो। अगले 2 महीने में 2 लाख बीटीसी अनलॉक हो सकते हैं जो रिटेल के हाथ में आ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज इन एडिशन टू 6 लाख बिटकॉइन जो जीबीटीसी के पास है। तो मतलब ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट प्लस 2 लाख बिटकॉइन इसके माउंट गॉक्स के। तो इसी की वजह से मार्केट में ये डंप आप देखने को मिल रहा है। और यूजर्स के पास आएगा तो फिर प्रॉब्ली यूजर्स माइट, इतने दिनों से वो बेचा नहीं है तो दे माइट सेल इट, राइट? तो ये भी एक मार्केट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें मेरा क्या टेक है? मेरा ये टेक है, देखो सिंपल सी बात समझो यार। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे, जिनको जरूरत थी डेस्परेशन में, वो अपने पैसे निकाल रहे हैं। 30 बिलियन में से आप 10-15% तो लेके चलोगे, इनफैक्ट आप 20% भी लेके चलो अगर, तो साढ़े साढ़े 6 लाख बिटकॉइन में से अगर 20% मार्केट में बिटकॉइन आता भी है तो दैट विल बी क्लोज टू 1,20,000 बिटकॉइन। जबकि मेरा ये मानना है अभी भी कि बिटकॉइन को सेल करना एक टैक्सेबल इवेंट तो होता ही है। दूसरा, कोई भी आदमी ये जानता है कि अगर बिटकॉइन को वो अभी सेल कर रहा है जब हार्वनिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, प्रोबेबली दिस इज नॉट द राइट टाइम टू सेल। इतनी बेसिक मैथ सबको पता है। माउंट गॉक्स में भी 2014 में किसी का बिटकॉइन हैक हुआ हो और 2024 में उसको बोला जाए कि यार तेरे को बिटकॉइन मिल रहा है, तो 2010 में उसको 10 साल के अंदर तो वो उसने उस पैसे की उम्मीद छोड़ दी थी। उसकी जो देनदारियां होंगी, लेने वाला होगा, वो सब कर चुका होगा, उसको उसको उम्मीद भी नहीं होगी कि बिटकॉइन उसको मिलेगा। लेकिन अब अचानक उसको बिटकॉइन मिल रहा है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, और वो ही कहेगा कि यार मैं बिटकॉइन को क्यों बेचूं अभी, ठीक है मुझे मिल रहा है, मैं इसको अपना हार्डवेयर वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है। और बेच के तो मैं एक उल्टा टैक्सेस दूंगा, टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं बेच ही नहीं रहा। तो ये लगता है कि लोगों को 10-10 साल बाद बिटकॉइन उनको मिलता है तो वो एकदम बेचते हैं, ऐसा नहीं होता है। जनरली लोग जानते हैं 10 साल से कि भाई ये एसेट है, और ऐसे टाइम पे इसको बेचने का कोई पॉइंट नहीं है जब हार्वनिंग इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, राइट? तो मेरा ये टेक है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना सारा बिटकॉइन मार्केट में डंप होने वाला है, कि जो इतना ज़्यादा सप्लाई की बातें हो रही कि ग्रे स्केल का पूरा फंड खाली हो जाएगा। अब अगर ग्रे स्केल का फंड खाली हो रहा था तो आप देख नहीं रहे हो कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है ब्लैक रॉक में और फिडेलिटी में। नेट नेट में 1 बिलियन का पॉजिटिव है, और सिमिलरली यही मेरा सोच माउंट गॉक्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये था। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, बट आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन थिंग्स इन अ राइट वे, ताकि आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो सको। कैसा लगा अगर ये वीडियो? तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और लाइक करेगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।